यूनिवर्सिटी 2027। क्या आपका भी सपना है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीबीएयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में जाएं और अपना ग्रेजुएशन परस्यू करें? और एंड इफ यस, तो आपको देना होगा सीयूईटी का एग्जाम, और वो भी आपको निकालना होगा विद द बेस्ट रैंक एंड द बेस्ट स्कोर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि इन 8 महीनों में, क्योंकि आज से लेके जो अगले साल का सीयूईटी का एग्जाम होगा उससे 8 महीने बचे, तो क्या 8 महीने में पॉसिबल है कि हम अपने सीयूईटी का एग्जाम क्रैक कर पाएं, वो भी विद द टॉप रैंक एंड विद द बेस्ट मार्क्स? इज इट पॉसिबल? एंड स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जो कि मैथमेटिक्स है। मैथ्स के सब्जेक्ट में तुम्हें 50 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे के अंदर, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें मिलेगा सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का समय। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैम मैथ जैसे क्वेश्चन को जिसमें कैलकुलेशन इतनी लेंदी होती है, हम ये चीज कर पाए? द आंसर इज अ बिग यस। एंड ये मैं ऐसा हवा में नहीं बोल रही हूँ बच्चों, मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये करते हुए देखा है। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची है तो इस वीडियो को तुम एंडिंग तक देखो, पेन पेपर लेकर बैठो, जो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम अच्छे से सुनो, समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थोड़े से डेटा की, तो आप देख सकते हो कि 2025 में अराउंड 4,72,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था। ये मैं सिर्फ मैथमेटिक्स का डेटा बता रही हूँ। 3,51,000 बच्चों ने अपीयर किया था और हाईएस्ट मार्क्स 250 में से 243.70 जा चुके थे। अगर हम बात करें 2026 यानी कि इस साल की, तो 5,79,000 सो अराउंड 5,80,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था। 4 लाख अराउंड के बच्चे अपीयर किए थे और इन 4 लाख बच्चों में से 242.20 मार्क्स हाईएस्ट गए थे आउट ऑफ 250, और ये बच्चों स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद का। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग है एग्जाम में वो हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 2025 में 3,51,000, तो आप देख सकते हो अराउंड 50,000 से इंक्रीज हो चुका है। अगले साल जब तुम बैठोगे हो सकता है 50,000 या तो 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। और यहीं पर आप देख सकते हो कि जो लेवल है, टफनेस का लेवल है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो हाईएस्ट मार्क्स है वो डिक्रीज हो चुके हैं। दैट मीन्स कि अगले साल का पेपर कैसे रहने वाला है उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम सिर्फ मेहनत कर सकते हो, और तुम्हारी मेहनत अगर सही डायरेक्शन में हुई तो तुम भी बेस्ट मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर करना क्या है, जो हमारा प्लान रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि हर चैप्टर के लिए सबसे पहले तो सिंपल, एकदम सिंपल है, हर चैप्टर को तुम्हें क्लास के जो भी नोट्स होंगे तुम्हारे क्लास 12th में, अगर तुम स्कूल में रेगुलरली जा रहे हो तो वो नोट्स भी साथ में ही तुम्हें किसी न किसी एक सीयूईटी के टीचर को पकड़ लेना है। अब बच्चे यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं, तुम्हें जिससे पढ़ना पसंद है तुम उनसे पढ़ो, एक टीचर को पकड़ लेना है। जो भी क्लास की इलस्ट्रेशन है यानी कि जो भी क्लास में नोट्स तुम्हें बताए जा रहे हैं वो तुम्हें अपनी प्रॉपर नोटबुक में लिखते जाना है। जैसे एक बार नोट्स हो गए फिर तुम्हें आ जाना है डीपीपीस पर ना। डीपीपी बेटा एक वो टूल है जो कि तुम्हें रियलिटी चेक देंगे कि जो तुमने यहाँ क्लास में पढ़ा है वो तुमसे एक्चुअली में बन भी रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि डीपीपी में तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलने चाहिए है जो कि तुम्हारा लेवल इंक्रीज करे, जो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करे, और जो कि तुम्हें एक रियलिटी चेक दे दे कि तुम्हारा ये वीक पॉइंट है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, और साथ में हम फोकस करेंगे पीवाईक्यूज के ऊपर, जिसमें 2026 5 4 3 और 2 यानी कि जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है सारे के सारे पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि मैम मंथ वाइज हमें पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। तो अभी चल रहा है जुलाई का महीना। आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने 12th में अभी आप होगे या तो आप ड्रॉपर भी होगे, तो जुलाई के महीने तक तुम ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होगे। ठीक है, तो जुलाई का मंथ होगा ये 4 चैप्टर्स तक, और तुम्हारे स्कूल में हो सकता है पीरियोडिक टेस्ट भी हो चुके हो जिसमें 4 चैप्टर्स आ रहे होंगे। नाउ वंस दैट इज डन, तुम्हें फोकस करना है अगस्त में। अगस्त से हम शुरू करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बच्चे को बहुत डराता है, लेकिन अगर तुमने कैलकुलस पर डिमांड ऐसा तो ना पकड़ बना ली, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ट्रस्ट मी, कैलकुलस इज द की। अगर तुम्हारे ऊपर है, अगर तुमने कैलकुलस को यहाँ कर लोगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे, यहाँ तो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे पास टाइम है, टाइम इज योर बिगेस्ट वेपन, यूज इट वेरी वाइजली। तो अगस्त में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, फिर चैप्टर नंबर 6, ये 2 चैप्टर्स को टारगेट करेंगे। फिर सितंबर में हम टारगेट करेंगे चैप्टर नंबर 7th एंड 8th को, और अक्टूबर में होगा चैप्टर नंबर 9th। अब याद रखो चैप्टर नंबर 5 6 7 8 9 ये 5 चैप्टर मिला के बनाते हैं कैलकुलस। एक बारी अपना 9 चैप्टर हो गया, फिर हम अक्टूबर में और कुछ नहीं करेंगे, एक बार पूरे का पूरा कैलकुलस वापस से रिवाइज करेंगे, क्योंकि कैलकुलस जैसा कि मैंने बताया या तो तुम्हें बिल्कुल एकदम सुपरस्टार बना देगा या तो तुम्हें बिल्कुल ले डूबेगा। तो हमें यहाँ पर धीरे धीरे करेंगे,
एक महीने में 2 चैप्टर्स टारगेट करेंगे और एक बार ये सारे 5 चैप्टर्स हो गए तो हम पूरा आधा महीना रिवीजन के लिए भी दे रहे होंगे, क्योंकि कैलकुलस स्ट्रॉन्ग तो करना ही है। फिर नवंबर में आ जाते हैं, हमें 10th और 11th चैप्टर कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर दैट दिसंबर में हमारा जो सिलेबस है वो पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। अब अगर तुम ठहरे क्लास 12th के तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स भी आएंगे, तुम्हें मॉक टेस्ट भी देने हैं, तो जनवरी के टाइम पर हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करेंगे। जितने भी हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे उसको वापस एक्टिव रिकॉल करेंगे और PYQs लगा रहे होंगे, ठीक है। एंड फरवरी पे हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट होगा कि जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स है हम उस पर अच्छा ध्यान दे दें और PYQs को अच्छे सॉल्व करते जाए, मतलब बोर्ड एग्जाम के PYQs को। तो फेब और मार्च तो तुम्हारा जा चुका है। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारे पास अप्रैल का महीना, जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक नहीं, दो नहीं, तुम जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि वो मॉक टेस्ट तुम्हें रियलिटी चेक देंगे कि तुम कितने पानी में हो। अगर तुम मॉक टेस्ट में, तुम खुद ही इमेजिन करो कि सपोज 1000 बच्चों में से तुम्हारा रैंक 100 आ रहा है, तो तुम ऐसा बड़े स्केल पे करो कि अगर मैं 5 लाख बच्चों से कंपटीशन करूंगा तो मेरा रैंक क्या आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मॉक टेस्ट तुम्हें इतने अच्छे तरीके से लगाने हैं और लगाने के बाद गलतियों को एनालाइज करना है। और तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मॉक टेस्ट देते टाइम तुम्हारा जो रैंक है वो टॉप 10 के अंदर आ रहा हो। तब जाके जब तुम हाई लेवल पे कंपटीशन करोगे, इंडिया के सारे बच्चों के साथ करोगे, तो तुम्हारा रैंक टॉप 100 या तो टॉप 1000 के विद इन आ रहा होगा, ठीक है। साथ में ही हमारा जो ये फोकस होने वाला है वो होगा कि हम हर दिन कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़े, लेकिन 6 से 7 घंटे रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तबीयत खराब होगी, फिर हमारे डेज वेस्ट होंगे। सो नो, वी हैव टू स्टडी, बट हेल्दी स्टडिंग यहाँ पर करनी है। मेन फोकस होगा कि जो भी क्लास 12 के टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं स्कूल में ऑनगोइंग टॉपिक्स, उसी के साथ साथ तुम CUT का प्रिपरेशन यहाँ पर करते जाओ। साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है फॉलोइंग द राइट प्रपोर्शन। नाउ यहाँ पर राइट प्रपोर्शन का मतलब है, बहुत सारे मैथ्स के बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि उनको अगर 10 घंटे पढ़ने हैं तो कितने घंटे थ्योरी पढ़नी है, कितने घंटे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो एकदम सीधी सिंपल भाषा में बोलूं तो रेशियो शुड बी 30:70। यानी कि जब अगर तुम्हारे पास 10 घंटे हैं तो उस 10 घंटे में से तुम्हें 3 आवर्स तुम्हें पढ़ना होगा थ्योरी, यानी तुम्हें कंसेप्ट समझना है, लेकिन 7 आवर्स तुम्हें पढ़ना होगा क्वेश्चंस। ओके, यानी कि तुम्हें अगर 10 घंटे हैं तो 3 घंटा थ्योरी पढ़ लिया हमने, कंसेप्ट समझ लिया, और बाकी के 7 घंटे क्वेश्चंस किए। अगर तुम कोई यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हें क्वेश्चन को लिख लिख कर समझना है। तुम कोई मूवी नहीं देख रहे हो कि चलो मूवी चला के बैठ गया हमें समझ में आ रहा है। नो, जब तक तुम चीजें लिखोगे नहीं तुम्हारे ब्रेन में चीजें जाएंगी नहीं, और अगर ब्रेन में जाएंगी नहीं तो इट इज जस्ट लाइक कि ठीक है तुमने पढ़ लिया, फिर तुम नेक्स्ट डे खोलोगे अपनी किताब, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। एंड ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे करते हैं गलतियां बच्चों, इसलिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। सेकंड जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं इज नॉट फॉलोइंग द राइट टीचर। अब देखो, सीधी सी बात है कि जितने भी टीचर्स हैं सब लोग राइट होते हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो तुम्हें रॉन्ग डायरेक्शन देगा। जितना मुझे पता है सारी टीचर्स अपनी तरफ से अपने तुम्हें परफेक्ट गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि आज के ज़माने में हम 21st सेंचुरी में है, यूट्यूब पर हर चीज़ की अति है, यानी कि टीचर्स भी तुम्हें लाखों मिल जाएंगे, कंटेंट तुम्हें लाखों मिल जाएगा, तुम एक चैप्टर का नाम सर्च करोगे तुम्हें उसके हज़ारों टीचर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि क्या तुम अपने लिए एक राइट टीचर ढूंढ पा रहे हो? क्या तुम डिसाइड कर पा रहे हो कि हाँ मेरे को थ्रू आउट द CUT इन टीचर से पढ़ना है? अब वो टीचर तुम कैसे डिसाइड करोगे? सबसे पहला तो क्या तुम्हें उन टीचर से पढ़ते टाइम सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या तुम उन टीचर से, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो? थर्ड, क्या उन टीचर ने जितने जब से CUT स्टार्ट हुआ है तब से सब बच्चों को पढ़ा के गाइडेंस दे रखी है? समझ रहे हो? तो तुम्हें हर एक एक डायरेक्शन देखकर एक टीचर फिक्स करना है। यूट्यूब में 10 टीचर से पढ़ने से अच्छा है एक ही टीचर के लेक्चर को 10 बार ही देखो, तुम्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। सो अपने लिए एक टीचर को फिक्स कर लो। यहीं पर मैं बात करूं कि CUET का एग्जाम जब से आया है, यानी कि 2022 से ऐसे टीचर्स जिन्होंने हर साल बच्चों को गाइड करके ऑल इंडिया रैंक्स दिलवाए हैं, अगर मैं उन टीचर्स की बात करूं तो वो है सिर्फ CUET अड्डा की टीचर्स की टीम, और यहीं पर वो टीम लेकर आ चुकी है अल्टीमेट बैच। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बच्चे यहाँ तुम अल्टीमेट बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें तुम्हें रेगुलर क्लासेस मिल रही होंगी। तो यूट्यूब इज वन थिंग, लेकिन अगर तुम बैच ले रहे हो तो तुम्हें रेगुलर क्लास मिलेंगी। मैथमेटिक्स की मैंने खुद तुम्हारे लिए पिंक PPTs बनाई है, एंड सिमिलरली बाकी सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने बना रखा है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, चाहे तुम साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तुम यहाँ पर हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। कोड है NS10। साथ में अगर तुम्हें सिर्फ मैथ्स पढ़ना है कि मैम हमें बाकी सब्जेक्ट्स तो हो जाएगा लेकिन मैथ्स से हमें डर लग रहा है, तो तुम ये CUET मैथमेटिक्स का भी हमारा सिर्फ सोनली मैथ्स का भी बैच ले सकते हो। अब बैच में एनरोल कैसे करना है? तुम्हें गूगल पर जाकर यहाँ पर सर्च करना होगा अड्डा 24/7, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे,
ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीयूईटी साइंस पर जाएंगे। जैसे आप व्यू ऑल करोगे आप देखो अल्टीमेट बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। एंड बच्चों अभी ही स्टार्ट हुआ है तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है टू मेक श्योर कि यस हम अपना टाइम सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। तुम्हें यहाँ पर कोड अप्लाई करना होगा NS10। आप यहाँ पे देखो जैसे आप इसको अप्लाई करोगे जो तुम्हारा यहाँ पर है डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा एंड इससे ज़्यादा बेहतर तुम्हें बैच और कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे। एनी विच वेज साथ में ही तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सही बुक्स फॉलो करो, सही स्टडी मटेरियल फॉलो करो। बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में तुम्हें सबसे पहले एनसीईआरटी तो मतलब बेयर मिनिमम है कंप्लीट करनी ही है। एक बार तुम्हारी एनसीईआरटी हो जाती है, सेकंड तुम कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, तुम RD शर्मा भी कर सकते हो, RS अग्रवाल भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई और रेफरेंस बुक पता है तो तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हें देख के बताऊंगी कि क्या वो सही रहेगी या नहीं। अगर तुमने दोनों चीज़ें कर ली, तुम्हारे पास टाइम बचा है तो PYQs और मॉक टेस्ट तो जरूर लगाने हैं। और साथ में ही एक सिंगेज की बुक होती है जो JEE के बच्चे यूज करते हैं, वो बुक भी काफी अच्छी है। लेकिन अगेन JEE का लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो हमें उतने हाई लेवल तक नहीं जाना है, वो कौन से लेवल तक हमें रुक जाना है उसके लिए मेरी पिंक PPT से मैं बहुत हेल्प करने वाली है जो कि तुम्हें इस बैच के अंदर मिल रही होगी, ठीक है। सो यस बच्चों दैट इज इट। ऑल्सो तुम्हें कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो। कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा ऐसा कोर्स है जो तुम एम करना चाहते हो। एंड यस इसी के साथ मिलते हैं हम अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।